ये जो खुशी है ये और भी बड़ी खुशी है कि एज एन एक्टर आपको नॉमिनेशन मिला है। तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस देता है इस बात का कि व्हाटएवर यू आर चूज़िंग इन योर करियर इज़ यू आर राइट ऑन योर ट्रैक। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे स्टार बनना है या मैं बहुत करियर ओरिएंटेड भी नहीं था। मेरा बस एक मन था कि मैं छोटे-मोटे कैरेक्टर करता रहूँ और अपनी ज़िंदगी मेरी सर्वाइवल के लिए मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे, बस ज़्यादा नहीं, पैसों की भी डिमांड ज़्यादा नहीं थी मेरी, कि मुझे एक सीन भी मिलेगा वो भी ऑनेस्टी के साथ में करके आऊँगा, ट्रुथफुली करके आऊँगा। Hello, welcome to the Quint, Nawaz sir, and congratulations on your nomination. थैंक यू वेरी So, मच। tell me कि आपका जब when you found out about your nomination, तो आपका reaction क्या था? And that it was for Serious Man, तो तब आपका reaction क्या था? ऑफ कोर्स बहुत ही खुश हुआ था मैं तो खैर, और एक तरह से कॉन्फिडेंस भी आया था। और अपने पे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो वो किसी रेट रेस में नहीं है और मैं अपनी चॉइस का काम कर रहा हूँ, इस बात का कॉन्फिडेंस आया था मुझे और अच्छा भी लगा था कि हाँ, जो मैं चॉइस कर रहा हूँ वो करेक्ट है और वैसे ही करते जाना है। ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है एमीज पे एंड ऑफ कोर्स 2019 में वी डिडंट हैव अ विन बट आपका शो माफिया वाज अवार्डेड द बेस्ट ड्रामा सीरीज बट फिर भी फॉर इंडस्ट्री उस 2019 वाज अ ग्रेट ईयर एट द एमीज बिकॉज फॉर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी एंड ऑनेस्टली इट लुक लाइक अ पार्टी तो बट देन ऑफ कोर्स वी आर 2020 में we again had Delhi Crime, which won in the same category. So what's the whole experience at the Emmys like? And आप इस साल what are you looking forward to? पहले तो आपको हमारा सेक्रेट गेम नॉमिनेट हुआ था तो नोमी का एमी का माहौल मैंने देखा है, जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ था, बहुत ही क्रिएटिव लोग आए हुए थे वहाँ पे सारे, तो बड़ा एंजॉय किया था हम लोगों ने सबने। और बट द थिंग इज के नॉमिनेशन ही होना अपना सेक्रेट गेम का बहुत बड़ी बात थी, और चूंकि ऑफ कोर्स वो बहुत पॉपुलर सीरीज थी सेक्रेट गेम्स, बट एट द सेम टाइम मैक माफिया को मिला तो मैं स्टेज पे था, ट्रॉफी भी ली थी उसकी। बट ये जो खुशी है ये और भी बड़ी खुशी है कि एज एन एक्टर आपको नॉमिनेशन मिला है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देता है इस बात का कि व्हाटएवर यू आर चूजिंग इन योर करियर इज यू आर राइट ऑन योर ट्रैक। तो इस बात की खुशी होती है एंड थैंक्स टू नेटफ्लिक्स के, जिसने हम जैसे टैलेंट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया, रिकॉग्निशन दे रहा है। फिल्म की बात करें तो सीरियस मैन इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, वो कमेंट्री कर रहे हैं कास्ट पे, क्लास पे, दस एजुकेशन, पैटर्नल लव, और वो जो एक जनरेशनल एंग्स्ट होता है ऑप्रेस्ड ग्रुप्स में। तो योर चॉइसेस सर हैव ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स रहे। तो लेकिन गिवन द करंट socio-political environment of the country, क्या वो किसी भी वे में इन्फ्लुएंस करता है आपके चॉइसेस को, और डज इट किसी हद तक डज इट मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन आर्टिस्ट टू प्रैक्टिस देयर आर्ट? ऑफ कोर्स, चूंकि क्या है कि हम अगर पॉलिटिक्स की बात ना करें, लेकिन हमारे सोशली अगर मैं बात करूं, हमारी सोसाइटी में बहुत इस तरह की चीजें होती हैं। हम पॉलिटिक्स से पहले अपने सोसाइटी को देखना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड में है या दादा परदादा से आई हुई चीजें हैं। ये इस तरह के जो डिफरेंसेस हमारे अंदर हैं, ये सोसाइटी नहीं दिए हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं दिए हैं, पॉलिटिक्स ने नहीं दिए हैं। पहले तो हम अपने आप को चेक करें, उसके बाद पॉलिटिक्स की बात करें। तो खुद ही आप में और हम में हैं ये चीजें जो सीरियस मैंने दिखाया है। आज भी अगर आप चाहे, जैसे आप अपनी मर्जी की शादी करना चाहें तो प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आप नहीं कर पाते, या कोई भी चीज है, या एडमिशन हो या स्कूल में, तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखा जाता है कि भाई ये कौन है, क्या है, कौन सी जाति से है, कौन सी कास्ट से है, इन सब चीजों का वो रखा जाता है। तो वो तो हमारी सोसाइटी में वो थोड़े ना कोई पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स आपको उसको
पकड़ के दे रहा है। ये तो हमारे अंदर, आपके और मेरे अंदर है, तो फिर किसको क्या दोष है? तो चूंकि इतना लोकल टॉपिक है ये, इसलिए वो ग्लोबल भी हुआ। तो मैं खैर एज एन एक्टर मैंने जो चॉइस किया वही किया, तो मुझे तो किसी चीज का इस पर प्रेशर कभी फील नहीं हुआ कि भाई मैं मुझे अगर लगेगा कि हाँ ये फिल्म, ये स्टोरी, ये कैरेक्टर और मेरे डायरेक्टर ये करेक्ट हैं, तो डेफिनेटली मैं वो फिल्म करूंगा। एज एन एक्टर मेरा सोचना बहुत जरूरी है, एज एन एक्टर मुझे क्लिक कर रहा है कि नहीं, मुझे ड्राइव कर रहा है कि नहीं। मैंने पढ़ा था कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा ने इंस्पायर किया था एक्टर बनने के लिए। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, बट व्हेन वाज दैट मोमेंट जब आपको रियलाइज हुआ कि एक्टर ही बनना है, एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? वो तो बचपन में था, क्योंकि हमारे यहाँ धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत पॉपुलर थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर स्टार थे तो यही थे दो। विनोद खन्ना। तो इन्हीं को देख के, इनकी फिल्में देख के आते थे, वैसा ही भागने की कोशिश भी करते थे, वैसे चलते थे, वैसे ही डायलॉग डिलीवरी बोलते भी वैसा ही थे। तो वो तो बचपन की बातें हैं, हालांकि वो तो खैर बाद में तो मैं सब कुछ भूल गया, पढ़ाई वढ़ाई करने लगे, फिर तो सिनेमा ने ज्यादा देखा नहीं मैंने। फिर सी ग्रेड की फिल्में देखने लगा, फिर सी ग्रेड की फिल्मों से मन भरा तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया। अब वहां पे सीधा फिर आप विक्टोरिया डीसी का, गोदाद, फेलनी और इस तरह की फिल्में देखनी शुरू की। तब थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ कि क्या है ये सब, जो बिमल रॉय, गुरुदत्त, इनकी फिल्में देखी, इनसे बहुत इंस्पायर हुआ मैं इन फिल्मों से। और मृणाल सेन, अगर मैंने डिसीजन लिया एक्टर बनने का, तो मैंने एक डॉक्टर की मौत थी फिल्म, तपन सिन्हा की, तो वो फिल्म देख के मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक्टर बनूंगा। तो आपका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस भी एनएसडी के लिए ही था? पहला पब्लिक परफॉर्मेंस मेरा लखनऊ में था, बड़ौदा में, सॉरी, हाँ बड़ौदा में था। मैं गुजराती थिएटर करता था, और वहां से पहली बार पब्लिक के सामने छोटा मोटा रोल कर रहा था मैं एक प्ले में। वहां से पहली बार पब्लिक के सामने एक छोटा सा रोल किया। फिर धीरे धीरे जो है मैं लखनऊ पहुंचा, वहां पे शुरुआत की, फिर एनएसडी आ गया था। बहुत ही लंबी जर्नी रही है अब तक की आपकी। और आपकी अगर जी। फिल्मोग्राफी देखे तो आपने जब स्टार्ट किया था, तो ऐसे कई सारे रोल्स हैं जो अब लोगों को जो अब लोग आपकी फिल्मोग्राफी से एसोसिएट नहीं करते। जैसे मैंने देखा था कि आपने सरफरोश में एक छोटा सा अपीयरेंस था, मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी आपका एक छोटा सा रोल था। तो उस वक्त आपका what kept you going at that point of time? आपका मोटिवेशन क्या था? फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे स्टार बनना है, या मैं बहुत करियर ओरिएंटेड भी नहीं था। मेरा बस एक मन था कि मैं छोटे मोटे कैरेक्टर करता रहूं, और अपनी जिंदगी, मेरी सर्वाइवल के लिए मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे, बस ज्यादा नहीं, पैसों की भी डिमांड ज्यादा नहीं थी मेरी। मुंबई आया था कि स्टार बन के दिखाऊंगा या बनूंगा, ऐसा मेरे बिल्कुल भी दिमाग में था। बट ये था कि मुझे एक सीन भी मिलेगा वो भी ऑनेस्टी के साथ में करके आऊंगा, ट्रुथफुली करके आऊंगा। जो भी मैं करूं वो बहुत ही ट्रुथफुल होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, ये मेरे दिमाग में रहता था। मेरे कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे, ये था मेरा। हाँ, तो सर जैसे आपने बोला कि जब आप पहले मुंबई में आए थे, आपका ऐसा यू डिडंट हैव लाइक अ बिग बॉलीवुड ड्रीम, बड़ा कोई स्टार बनने का। तो लेकिन अभी जो इतनी आपकी जो लंबी जर्नी रही है, एंड नाउ योर अचीवमेंट्स हैव बिकम द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विद ऑल द इंटरनेशनल अक्लेम आल्सो। तो आप क्या इम्पोर्टेंस प्लेस करते हैं अभी फॉर अचीवमेंट्स एंड रिकग्निशन ऑफ दिस काइंड? आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अचीवमेंट ये एक जर्नी है, और अपने आप को थोड़ा सा अगर हम लोग खुला रखें तो अचीवमेंट, मैं ये सोच के देखूं कि भाई ये अचीवमेंट है, तो देन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी और लिमिटेशंस आ जाएंगी। मेरा काम है करते जाना, अच्छा काम जो भी मिलता है मुझे काम, अपनी पूरी अकल के साथ, पूरी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसके अकॉर्डिंगली मैं जो कैरेक्टर करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ डिस्कवर करते जाना, ये मेरी जर्नी है, यही मेरा वट एवर जो भी आप कह सकते हैं। हाँ, रिकग्निशन जब आपको मिलता है, या इस तरह का जो नॉमिनेशन होता है, वर्ल्ड वाइड जो नॉमिनेशन मिलता है, तो उससे एक आपकी चॉइसेस पे, आपके थॉट पे, या आपको
एक वो बल मिलता है कि हाँ, जो आप सोच रहे थे वो करेक्ट है और आप यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। ये एक मजबूत होती है आपकी उससे, थॉट जो है आपका पक्का होता है कि हाँ, आप सही सोच रहे हैं। तो अब सर फाइनली थिएटर्स आर रीओपनिंग, और लेकिन आपका बहुत ही अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क रहा है अभी तक ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स आल्सो डिस्पाइट द लॉकडाउन एंड पैंडेमिक एंड एवरीथिंग। तो is there a difference in the approach when it comes to performance? क्या ऐसा डिफरेंस होता है इन द ट्रीटमेंट जब एक थिएट्रिकल रिलीज होता है और एक डिजिटल रिलीज होता है? तो वो अप्रोच में क्या कोई डिफरेंस होता है और इट्स द सेम? एक्टर की अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक्टर काम कर रहा होता है, और उसको ये सारी चीजें सोचनी भी नहीं चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस है OTT या जब आप सीरीज करते हैं या जब फिल्म करते हैं, क्योंकि सीरीज में भी आपको बिल्कुल फिल्म की तरह पूरा ट्रीटमेंट होता है, फिल्म की तरह ही उसमें टाइम लिया जाता है, बहुत काम करना पड़ता है। और और स्पेशली जैसे नेटफ्लिक्स के जो, जब हम लोग, मुझे अच्छे से याद है जब हम सेक्रेड गेम्स कर रहे थे तो एक एक चीज को भेजते थे, वहां पे से इंस्ट्रक्शन आता था, तो बाकायदा परफेक्शन की तरफ जाती थी हर चीज। तो ये चीज को देख के एक बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, एक एक प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उसकी वजह से नाम भी है, कंटेंट की वजह से, परफेक्शन की वजह से नेटफ्लिक्स का नाम भी है कि अगर आपको कंटेंट देखना है, परफेक्ट फिल्म देखनी है, तो यू कैन गो ऑन नेटफ्लिक्स। सो मुझे एज एन एक्टर तो कोई फर्क नजर नहीं आता फिल्म में, क्योंकि वही एक्टर है। एक एक्टर बुरा होता है, एक अच्छा होता है। जो एक्टर बुरा होता है वो कभी कभी कम बुरा करता है, कभी ज्यादा बुरा करता है। जो अच्छा एक्टर होता है कभी कभी कम अच्छा करता है, कभी ज्यादा अच्छा करता है। इतना फर्क होता है, मीडियम चाहे कोई सा भी हो। तो अभी सर व्हाट्स नेक्स्ट? अभी फिलहाल तो एमीज है, बट आफ्टर दैट व्हाट्स नेक्स्ट? अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ अद्भुत, साबिर खान के साथ। और उसके बाद मैं कंगना के साथ, उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म कर रहा हूँ मणिकर्णिका के साथ, जिसका नाम है टेकू वेट शेरू। थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।